हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा देखो विषय, ये आप स्वयं तय करना कि आज का हमारा विषय क्या होना चाहिए। ठीक है, ये मैं तय नहीं करूंगा, आप तय करना। हाँ, योग साधना और तंत्र साधना दोनों के बीच जो अंतर आपको जानना चाहिए, हाँ, उसे मैं आज जनाऊंगा, बताऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे अनुभव की बात करो तो मैं अपने अनुभव के द्वारा एक बात कहूंगा कि इस विषय के प्रति व्यक्ति के मन में हजारों तर्क, अविश्वास और संशय बनी रहती है। ठीक है, तो देखो शायद मैं आपका कुछ यहाँ मदद कर पाऊं। कितना मदद कर पाया ये आप स्वयं तय करना। ठीक है, योग साधना में विषय को विषय के रूप में देखा जाना अथवा स्वीकार किया जाता है और तत्पश्चात उसका नेति नेति किया जाता है, अर्थात उसे अस्वीकार भी किया जाता है। हाँ, समझ गए ना। विषय को विषय के रूप में और भ्रम को भ्रम के रूप में देखने, जानने, मानने और स्वीकार करने की प्रावधान योग साधना के अंतर्गत आती है और केवल योग साधना ही अद्वैत का विषय है। ठीक है, समझ गए। अब चलो बात जरा तंत्र साधना की करते हैं। हाँ, तंत्र के क्षेत्र में इस विषय को शक्ति के एक अंग के रूप में जाना, माना अथवा स्वीकार किया जाता है और यहां इसका नेति नेति नहीं किया जाता है। यहां इसे अस्वीकार करने की प्रावधान नहीं है, अपितु इन्हें शक्ति के एक रूप अथवा एक अंश के रूप में जानकर, मानकर, स्वीकार कर विधिवत इसकी स्थापना की जाती है, इनकी पूजन की जाती है, इनकी आराधना की जाती है। कब तक? तब तक जब तक ये स्वयं अपनी माया से, विषय रूपी माया से तुम्हारे चित्त को मुक्त ना कर दे। ये जो सबसे बड़ी अंतर होती है योग और तंत्र साधना की। ठीक है, वैसे अगर इसकी थोड़ी और गहराई में आप जाओगे तो देखोगे हर साधना की एक उद्देश्य होती है। हाँ, और उसी उद्देश्य अनुसार, खास करके मैं तंत्र के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हाँ, उस उद्देश्य अनुसार शक्ति के रूप को विभाजित किया जाता है। शक्ति कभी विभाजित नहीं होती है, शक्ति वही है, ऊर्जा वही है, परंतु यहां हमारा उद्देश्य अलग अलग हो जाता है, इसीलिए उसकी स्वरूप भी बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। हाँ, ठीक है, एक बार इसे आप और अच्छे से सुन लो ताकि इसके प्रति मन में किसी तरह का कोई तर्क और संशय शेष नहीं रह जाए, क्योंकि जब तक मन में तर्क और संशय व्याप्त है तब तक आपकी साधना की कभी प्रगति नहीं हो सकती है। तब तक आपका कोई भी साधन साधना के क्षेत्र में, साधना के रूप में रूपांतरित नहीं हो सकती है। हाँ, और यहाँ पे एक चीजें मैं आपको और संक्षिप्त में बता दूं। ठीक है, ये जब आप एक साधन को चुनते हो और निरंतर उस साधन का अभ्यास करते हो तो यही साधन आगे चल करके साधना में रूपांतरित हो जाती है। और यही साधना आगे चल करके सिद्धि में रूपांतरित होती है और तत्पश्चात अपनी मंजिल को सिद्धता के रूप में प्राप्त करती है। हाँ, चाहे ये योग के अंतर्गत आप करो या फिर तंत्र के अंतर्गत करो या फिर भक्ति के अंतर्गत करो। ठीक है, हाँ, साधन, साधना, सिद्धियां और सिद्धता
इसकी समीकरण इसी अनुसार कार्य करती है। तो मैं क्या बता रहा था कि योग के क्षेत्र में विषय को विषय के रूप में जाना, माना, देखा अथवा स्वीकार किया जाता है और एक लक्ष्य निर्धारित करके इसका नेति नेति किया जाता है। नेति नेति का अर्थ होता है इसे अस्वीकार करना, इसके अस्तित्व की सत्ता को अस्वीकार करना, उसे महज एक भ्रम के रूप में देखना, मानना, जानना और निरंतर अपनी चेतना को इसी रूप में रूपांतरित करना अथवा इसे इसी रूप में आत्मसात करना, धारण करना, ये योग की परिभाषा होती है, योग साधना की। हाँ, परंतु तंत्र साधना में ऐसा नहीं है। तंत्र साधना में इसी विषय को योगिनी बोला जाता है, यक्षिणी बोला जाता है। जितनी विषय उतनी योगिनी का नाम है, वर्णित है हमारे तंत्र में। ठीक है, वस्तुतः विषय तो बहुत होते हैं, परंतु एक होता है मुख्य तत्व और एक होता है उप तत्व। हाँ, तो यहाँ अगर मुख्य विषय की बात करो तो ये 64 प्रकार के विषय ही होते हैं, और जो व्यक्ति इन 64 तरह की विषय को साधता है उसको तंत्र बोलता है इसने 64 योगिनी को सिद्ध कर लिया। एक काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ठीक है, लालच, राग, द्वेष, अहम, इसको योगिनी के रूप में ही देखा, माना, स्वीकार किया जाता है। विधिवत इसकी स्थापना की जाती है और तब तक उनका पूजन किया जाता है, उनकी विधिवत आराधना की जाती है जब तक स्वयं तुम्हें अपनी माया से मुक्त नहीं कर दे। ठीक है, यहाँ साधन का स्वरूप रूपांतरित हो गया, साधन का स्वरूप बदल गया, परंतु ये दोनों तुम्हें एक ही स्थान पे ले जा करके छोड़ती है। अर्थात योग साधना में अहम ब्रह्मा अस्मि के सिद्धांत को, अद्वैत के सिद्धांत को मान करके इसको दिशा दी जाती है। ठीक है, परंतु तंत्र के क्षेत्र में हर विषय को माया का एक रूप, शक्ति का एक अंश के रूप में वर्णित किया गया है। इसको साधने की प्रावधान है। हाँ, इसकी विधिवत नियम दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देना। हाँ, और यहाँ ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बातें पता है क्या है? अगर आप योग के क्षेत्र में जाओ, आपके चेतना में कोई एक हलचल प्रारंभ होती है तो उसको सेंसेशन, अनिश्चय, भ्रम समझ करके उसका नेति नेति कर दिया जाता है। ठीक है, यहां सिर्फ स्वयं के सत्ता को स्वीकार करके बाकी सारी सत्ता को भ्रम करार दे दिया जाता है। ठीक है, इससे ये सिद्धांत निरंतर विकसित होती जाती है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे अलग कुछ दूसरा नहीं है। परंतु तंत्र के क्षेत्र में ना तो उसका नीति नीति किया जाता है, ना तो उसको अनिश्चय माना जाता है, अनिश्चय भी माना जाता है तो उसको शक्ति के एक अंश माया के रूप में ही देखा जाता है, जाना जाता है और माना जाता है। और विधिवत तब तक उसकी आराधना और पूजन होती है जब तक वो तुम्हारे चित्त को अपनी माया से मुक्त नहीं कर दे, अपनी प्रभाव से मुक्त नहीं कर दे, अपने विषय से मुक्त नहीं कर दे। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी अंतर होती है योग साधना और तंत्र साधना में, ठीक है, यही होती है। और इसके द्वारा आप अपनी साधना का स्वरूप तय कर सकते हो, अपनी साधना की दिशा तय कर सकते हो। ठीक है, चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।